गुड मॉर्निंग। तो ये हमारे बुक का दूसरा चैप्टर जो है, सेकंड बुक का दूसरा चैप्टर यानी कि थीम 6 जो है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, उसका तीसरा पार्ट है। ये लास्ट ही होगा, ये छोटा सा ही बचा हुआ है बस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारी जो देखी थी वो सूफीज़्म के ऊपर बेस्ड थी। सूफीज़्म था उसमें, पूरा हम लोगों ने इस्लामिक ट्रेडिशन को देखा था उसमें। तो यहाँ पे अभी न्यू डिवोशनल पाथ्स आ रही है, डायलॉग्स आ रही है, मतलब कि नए तौर तरीके अब आ रहे हैं सूफीज़्म के अलावा, हिंदुज़्म के अलावा कुछ कुछ नए नए भी तौर तरीके आ रहे थे, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे सेंट्स जो अपने नए जो टाइम के हिसाब से सोशल सिचुएशन जो चेंज हो गए थे, न्यू सोशल सिचुएशन, आइडिया और इंस्टीट्यूशन, उन सब के ऊपर जो नए पोएट्स एंड सब थे वो अपना डायलॉग दे रहे थे। तो बेसिकली हम लोग को इसमें तीन ही इन्फ्लुएंशियल फिगर के बारे में देखना है। पहला तो हमारा कबीर हो गया, ये कबीर है। उसके बाद बाबा गुरु नानक देव है, बाबा गुरु नानक ही है ना, हाँ बाबा गुरु नानक। उसके बाद एक हमारी मीराबाई है, उसके बारे में हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर खत्म है हमारा। ठीक है, बस इसको तुरंत ही खत्म करूँगा इससे, क्योंकि शायद कभी-कभी क्वेश्चन आता भी है, तो मतलब आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, वही पॉइंट टू पॉइंट मैं बता देता हूँ, ठीक है? Kabir is perhaps one of the most outstanding example of poet saint who emerged within this context। तो कबीर तो हम सभी ने जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं इवन। जब आप छोटे होंगे तो हिंदी के बुक में या फिर संस्कृत के बुक में या फिर जो भी आपने बुक पढ़ी हुई, कहीं न कहीं तो आपको कबीर दास का ज़िक्र आया होगा या फिर उनके श्लोक, दोहा वगैरह ये आपको आया ही होगा, ठीक है? Historians have painstakingly tried to reconstruct his life and time through a study of composition attribute to him as well as later hagiographies। तो कबीर दास की लाइफ को ना, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्यों वो इजीली नहीं हुआ। क्योंकि क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, वो आपको इस लाइन में पता चलेगा यहाँ पे। ऑल दिस मनुस्क्रिप्ट, जो जो चीज़ पढ़ के, मान लो हिस्टोरियंस भी तो आखिर मनुस्क्रिप्ट हैगियोग्राफीज जो कि कहानी वगैरह लिखे गए हैं, उसी को देख करके वो उस टाइम पीरियड के जो कबीर दास थे तो उनके बारे में जानेंगे। तो जितने भी हैगियोग्राफीज थे या फिर जितने भी टेक्स्ट लिखे गए थे कबीर दास के ऊपर में, वो सारे बहुत ही बाद में लिखा गया था। कबीर दास का जब देहांत हो गया था उसके बहुत ही लॉन्ग पीरियड आफ्टर, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ऑल आफ्टर, ओह सॉरी, ऑल दिस मैन्युस्क्रिप्ट कॉम्प्लिकेशन वेयर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ द कबीर। तो कबीर के मृत्यु के बाद ही इसकी ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन लिखी गई है, ठीक है? इसलिए हिस्टोरियंस को काफ़ी दिक्कत हुआ है इसके बारे में जानने में। तो हमारा बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को तीन टेक्स्ट के बारे में बताया गया है। द कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड इन कबीर पंथ। तो ये आपको याद रखना है कि कबीर का यहाँ पे तीन बुक है। द कबीर बीजक जो कि हमारा कहाँ पर है, कबीर पंथ जो कि हमारा वाराणसी में है एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश। दूसरा है हमारा कबीर ग्रंथावली, तो ये हमारा राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है वो आदि ग्रंथ साहिब है, जो कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है? ये कबीर का द्वारा लिखा गया, ये सीधा समझ लो उनकी आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है ये तीनों बुक्स। बाय द 19th सेंचुरी एंथ्रोलॉजीज ऑफ द वर्ड्स एट्रीब्यूट टू हिम एंड द प्रिंट रिकॉर्ड फॉर बंगाल गुजरात, मतलब सारे लैंग्वेजेस में उसका बाद में रीप्रिंट भी हुआ। ये सारा जो इनका ये तीन बुक था, ये सारा बाद में अलग अलग लैंग्वेज में रीप्रिंट भी हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है, कबीर पोयम हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। तो कई सारे लैंग्वेज में आपको कबीर के दोहा वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। सम आर कंपोज इन स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा पोएट द संत भाषा। तो कुछ कुछ जो ऐसे मान लो, तो जो ये हमारी गुजराती है, मराठी है, जो बंगाली भाषा है, ये सब चीज़ तो खैर चलती रहेगी, ये तो आपको नॉर्मल भाषा आपको देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन ये इन्होंने एक और नए तरीका का स्पेशल लैंग्वेज समझ लो उसमें लिखा हुआ था, उसको कहते हैं हम लोग संत भाषा। मतलब अ, पुजारियों का भाषा, सीधा समझ लो ब्राह्मण्स का भाषा, या फिर कह लो कि आप मौलवियों का भाषा, मतलब सीधा समझ लो जो संत आदमी होते हैं, महात्मा आदमी, उनकी भाषा यहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है? तो इसमें यही है, बाद में अदर नन एज उल्टा बंसी आर रिटन इन फॉर्म ऑफ एवरीडे मीनिंग एंड आर inverted this hint the at the difficulties of capturing the nature and ultimate reality of words expressions such as the lotus which blooms which। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, कबीर में ना एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी था, मतलब वो बहुत ही सोच समझ सकते थे काफ़ी दूर तक, और मतलब एक हट के वो अलग सोच रखते थे सभी से। जैसे कि यहाँ पर आपको दो एग्जांपल दिया गया है, लोटस विच ब्लूम्स विदाउट द फ्लावर। तो यहाँ पे एक उन्होंने एक इमेजिनेशन किया है कि कोई ऐसा कमल का फूल होगा जो कि बिना ही फ्लावर का बहुत ही अच्छा दिखेगा, खिलेगा। और जो दूसरा यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, फायर रेंजिंग इन द ओशन, मतलब समुद्र में ही आग लग गई। तो इस ये एक्सपीरियंस इमेजिनेशन इसका काफ़ी अलग था बाकियों से।
ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हज़रत एंड पीर। तो ये बेसिकली बाद में इस्लाम को ही फॉलो करने लगे थे। ऐसे इसके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सीज़ थ्योरीज़ हैं, लेकिन जो ये मानते थे वो अल्लाह को ही मानते थे कबीरदास। ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हज़रत और पीर। ये इस्लामिक को ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। ठीक है। डाइवर्स एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम। तो कई बार जो है इस पोएम्स में जो कबीरदास लिखते हैं उसमें कई बार कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, मतलब जो थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर दे, वो सारी चीज़ भी इनके पोएम में हमें देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि सम पोएम ड्रॉन ऑन इस्लामिक आइडियाज एंड यूज मोनोथिज्म। तो मोनोथिज्म क्या होता है? मोनोथिज्म होता है वन गॉड। मोनो मतलब क्या? यहाँ पे देखो, जिसको तोड़ के देखो वर्ड को, मोनो और थिज्म। थिज्म का यहाँ पर गॉड से रिलेट कर दो आप। मोनो मतलब वन हो गया, मोलो बाय, बाय मतलब दो होता है, पता है ना? बाय मतलब दो, मोनो मतलब एक। तो यहाँ पर वही है, पॉली मतलब कई सारे। तो यहाँ पे हमें एक टर्म देखने को मिलेगा, जैसे एक मोनोथिज्म है, जो कि उसका पोएम ड्रॉ होता था वो मोनोथिज्म पे होता था, मतलब कि हमारा एक ही गॉड है, अल्लाह। ठीक है। और जो ये हिंदुओं की जो मूर्ति की पूजा था, जैसे कि आइकोनोलिज्म, इसको मूर्ति पूजन जो था हिंदू का, उस पे ये बहुत ही आवाज़ उठाते थे। और टू अटैक हिंदू पॉलीथिज्म, तो वो ये मूर्ति पूजन पे इसलिए इसके अपोज थे, क्योंकि वो ना हिंदू पॉलीथिज्म को अपोज करते थे। हिंदू पॉलीथिज्म क्या है? मोनोथिज्म मतलब वन गॉड, पॉलीथिज्म मतलब एक से ज़्यादा गॉड। पॉली मतलब क्या होता है? कई सारे। थिज्म मतलब गॉड, तो सेम टर्म है। तो हिंदुओं में क्या होता है ना कि एक आपको भगवान देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ आपको कई सारे अलग अलग भगवान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इवन थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें वेरिएशन बहुत होता है। तो इस चीज़ को वो कंडेमेन कर देते कौन? हमारे कबीरदास। ठीक है। अदर यूज द सूफी कंसेप्ट जिक्र निस, और जो सूफी थे वो हिंदू कंसेप्ट को वो जिक्र और इससे मतलब बोलते थे कि हिंदू प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छी है, और नाम सरमान है, मतलब गॉड नेम से बेस्ड होती है। तो वो मतलब सूफीज़्म इसको अच्छा ही बताते थे, कबीरदास इसको अलग बताते थे। यहाँ पे यही बताई गई है। अब देखो यहाँ पर भी अब हम लोग कंफर्म नहीं है, वेयर ऑल दिस कंपोज्ड बाय कबीर, क्या ये सारी बातें कबीर के द्वारा ही लिखी गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट कम्युनिकेशन वेयर मेड आफ्टर लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ द कबीर। तो कबीर के मृत्यु के बाद ही ये सारी चीज़ लिखी गई। तो कबीर ने अपने से खुद से जो जो बातें लिखी गई उसके पोयम से, उसके हाइम्स में, तो उन्होंने खुद से नहीं लिखी। हो सकता है उन्होंने कभी बोला हो, उसके जो डिसाइपल्स हो उन्होंने बाद में सुन सुन कर वो बाद में लिखा हो सकता है उन्होंने समय के साथ उसमें कुछ चेंजेस भी कर दिए, हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। वी मे नेवर बी टेल द विद सर्टेनिटी। तो हिस्टोरियंस भी यही बोल रहे हैं कि हम भी आपको एब्सोल्यूट तरीके से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग ये हिस्टोरियंस क्या देखते थे ना कि उनका लैंग्वेज, कि पोएम्स किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किस स्टाइल में लिखा हुआ है, किस कंटेंट में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ देखते थे और उसको रिलेट करते थे। क्या ये कबीरदास के असली पोएम जो है उनका हमें मिला है, उससे क्या ये रिलेट कर रहा है? तब वो उसको बोलते थे कि नहीं, ये कबीर के द्वारा ही लिखा गया है या फिर ये अलग लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई इस पे क्लियरिटी प्रोवाइड नहीं करी है। ठीक है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन जो अब आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जस्ट एज कबीर आइडिया probably crystallized through the dialogue and debates with the tradition of the Sufi yogi in the region of the Awadh present day Uttar, his legacy was claimed by several gurus who remembered him as continue and do so। तो यहाँ वही बोला जा रहा है, कबीर को अभी तक याद रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के कई सारी जगह में ट्रेडिशन ऑफ सूफीज़म से भी एक अपने आप को काफ़ी रिलेट करते थे। तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से, दिस इज द मोस्ट एविडेंट इन द लेटर डिबेट अबाउट द वेदर ही वाज अ हिंदू और मुस्लिम। ये हिंदू थे या मुस्लिम, ये अभी तक पता नहीं चला हुआ था। ठीक है। क्योंकि ये कहीं कहीं थ्योरी ये थी कि ये बाय बर्थ जो है अ, ये हिंदू थे, कहीं कहीं ये थ्योरी बताई जाती है, जैसे कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर तो पहले तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ये हिंदू है या फिर मुस्लिम है, बाय बर्थ जन्म से क्या है। ठीक है। डिबेट्स आर रिफ्लेक्टेड इन हैगियोग्राफीज। तो ये सारी डिबेट हम लोग को उनकी कहानियाँ में देखने के लिए मिलती है। ठीक है। Many of these were composed from the 17th century onward, about a 200 year after कबीर's lifetime। तो समझ रहे हो, कबीर की जब मृत्यु होगी उसके 200 साल बाद ये हैगियोग्राफिस लिखी जा रही है। समझ लो कितना टाइम हो सकता है। कि हो सकता है उसमें वेरिएशन तो खैर पक्का आएगा ही आएगा, 200 साल का टाइम है तो वेरिएशन तो खैर आना तय है आइडियाज़ में। जो कबीर का रियल आइडिया होगा वो हैगियोग्राफिस में नहीं लिखा जाएगा, या फिर जो भी वो हिंदू है या मुस्लिम है वो भी अच्छे से पता नहीं चलेगा। इवन 200 साल के बाद भी वो सही से अच्छा उतना से पता नहीं चल पाएगा। इवन आज नहीं पता चल पाता है तो खैर छोड़ो। हैगियोग्राफिस विद इन द क्या लिखा हुआ है ये, वैष्णवा ट्रेडिशन अटेम्प्टेड टू सजेस्टेड दैट ही वाज बोर्न इन हिंदू। यहाँ पे देखो आप बोला जा रहा है ना कि इन्होंने हिंदू कल्चर में बॉर्न लिया था, हिंदू रिलीजन में बॉर्न लिया था, लेकिन बाद में
ये फिर अपने फैमिली को छोड़ कर के ये मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करने लगे। क्यों? क्योंकि देखो पहला तो ये बताया जा रहा है कि हिंदू कबीरदास, कबीर इटसेल्फ इज एन अरेबिक वर्ड मीनिंग ग्रेट बट वाज रेज्ड बाय पुअर मुस्लिम फैमिली बिलॉन्गिंग टू द कम्युनिटी वेवर्स ऑफ जोला। लेकिन देखो ये हिंदू, इसका ये मानना था, ये जो कौन है ये विसावाना वैस वैष्णवा ट्रेडिशन, सॉरी हाँ, वैष्णवा ट्रेडिशन का मानना ये था कि हिंदू, ये जो कबीरदास थे ये हिंदू बाय बर्थ थे, लेकिन बाद में फिर ये मुस्लिम बन गए थे, क्योंकि इनका जो पालन पोषण हुआ था, इनका जो भी बचपन से इसको पाला गया था वो एक मुस्लिम फैमिली के द्वारा पाला गया था, जिसको कि जोलाहा बोलते हैं। ये पहले हिंदू ही हुआ करते थे, रिसेंटली ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। कौन? जोलाहा, ठीक है। दिस ऑल्सो सजेस्टेड दैट ही वाज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय द गुरु परहैप्स रामानंद। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इन्होंने अपनी जितनी भी भक्ति की चीज़ सीखी है ये गुरु परहैप्स रामानंद से, गुरु से सीखी है, या फिर आप कह लो कि रामानंद गुरु से ही सीखी है। लेकिन इसमें भी एक क्रिटिकल थ्योरी है भाई। क्या क्रिटिकल थ्योरी है? देखो, रामानंद और कबीर वे आर नॉट टेम्पररी, वे आर कंटेम्पररी विदाउट असाइनिंग। देखो यहाँ पे शुरू से पढ़ने तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा। However, the words attribute to Kabir use the word Guru and Sadguru. तो कबीर को गुरु और सतगुरु से डिनोट किया जा रहा था, ठीक है। Historians have pointed out that it is very difficult to establish that Ramanand and Kabir were contemporary. तो यहाँ historians ने दावा किया है कि कबीर और रामानंद को एक ही टाइम पीरियड में फिक्स करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हो सकता है रामानंद जो होंगे वो आपके कुछ समय बाद वहाँ पे आए होंगे, या फिर ये पहले से वहाँ पर होंगे, ये बाद में आए होंगे। तो ये एक टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये कहीं, ये मान लो दूसरे टाइम पीरियड के गुरु थे और ये दूसरे टाइम पीरियड के गुरु हैं, तो एक ही टाइम पीरियड में इसको रिलेट नहीं किया जा सक रहा है हिस्टोरियंस के द्वारा। आ, तो यही यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोग फेस वैल्यू तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, कहानियों पर हम आंख बंद करके विश्वास कर नहीं सकते। तो हमें यहाँ पर अपना भी दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा कि एक्चुअली इनकी लेगेसी क्या है, इनकी जनरेशन क्या है। यहाँ पर हिस्टोरियंस ने उसको खोजने का एक कोशिश करा है, अटेम्प्ट करा है, लेकिन स्टिल वो अभी भी कंफ्यूज हैं। अब हमारे जो दूसरे हैं वो है बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक वाज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली इन द विलेज कॉल्ड नानक साहिब। तो इनके बारे में तो सबको पता ही होगा, जो ये हिंदू मर्चेंट फैमिली में जन्म लिए थे। कहाँ पर? नानक साहिब नियर द रावी, ये पंजाब के साइड में ही है, रावी रिवर के नज़दीक इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम जो है सूफी संत के सामने ही साथ में ही बिताया था, और भक्तास के साथ में ही बिताया था, जो कि इस्लामिक थे। ठीक है, हिंदू में जन्म लिया, लेकिन बाद में जो अपना मेजोरिटी ऑफ द टाइम था वो सूफीज़्म के साथ बिताया, और वहाँ उनके भक्तास के साथ में बिताया। द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्पेल्ड आउट इन हाइम्स एंड टीचिंग। तो इनका जो भी टीचिंग था ये आपको हाइम्स में देखने को मिलेगा, पोयम्स के तौर पे देखने को मिलेगा। दिस सजेस्टेड दैट ही एडवोकेट फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति। तो ये निर्गुणा भक्ति पे बिलीव रखते थे। निर्गुणा मतलब क्या होगा? विदाउट एट्रीब्यूट। ये आपने शायद, ये मैंने बताया था, ये 4th चैप्टर में शायद मैंने बताया था। एक होती है सगुणा भक्ति, एक होती है निर्गुणा भक्ति। निर्गुणा भक्ति क्या होती है? विदाउट एट्रीब्यूट, मतलब आप बिना ही मूर्ति पूजन, मतलब बगैर मूर्ति के पूजन करोगे। तो भाई ये बाबा गुरु नानक देव उसका सपोर्ट करते थे। ही firmly repudiated द एक्सटर्नल प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन ही saw अराउंड हिम, ही रिजेक्टेड द सैक्रिफाइस। तो ये कई सारी चीज़ों को कंडेमन भी करते थे, जैसे हिंदू की जो सैक्रिफाइशियल पॉलिसी थी, मतलब बलि देने की पॉलिसी, उसको ये कंडेमन करते थे। रिचुअल बात को कंडेमन करते थे, इमेज वर्शिप को, एस्योरिटी को, स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो ये बेसिकली समझ लो कि ये हिंदू और मुस्लिम के कुछ कंसेप्ट को कंडेमन कर रहे हैं, ठीक है, और अपना एक खुद का अलग वे ऑफ रिलीजन ये बना रहे हैं। फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट इज रब। तो इसका यही मानना था। कुछ हद तक ये इस्लाम से समझ लो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इस्लाम में भी ये है ना, देयर वाज ओनली वन गॉड अल्लाह। तो यहाँ पे बाबा गुरु नानक बोल रहे हैं कि देयर वाज ओनली वन एब्सोल्यूट और रब, जो कि यहाँ पे यही वही बोल रहे हैं कि एक ही भगवान है जो है रब, ठीक है। और यहाँ पे कुछ है वहीं शब्दा उदा के बारे में बताया गया है। बस जो इंपॉर्टेंट था वो यही था। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ और चीज़, यहाँ पे ये तो आपको बताएंगे, सिख का सिंबल है ये। Baba Guru Nanak organized his followers into a community. He set up rulers for congregational worship Sangat involving collective tradition. He appointed one of his disciples Angad. Angad के बारे में सबको पता होगा, to succeed his as a preceptor guru, and this practice was followed for nearly 200 years. तो 200 years तक ये disciple का जो policy था ये follow हुआ, ठीक है। It appeared that Baba Guru Nanak did not wish to establish new religion. अब देखो यहाँ पे सबसे important line आ रही है कि बाबा गुरु नानक देव जो है वो कोई नया रिलीजन इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, लेकिन समय के साथ
जब उनके अलग-अलग डिसाइपल्स आए, जब उनके अलग जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो तो कोई रिलीजन इस्टैब्लिश नहीं करना था, लेकिन उनके डेथ के बाद जो उनके फॉलोवर्स थे कंसोलिडेट देयर ओन प्रैक्टिस एंड डिसएंगेज देम। तो ये मतलब अपना एक अलग प्रैक्टिस उन्होंने बनाया और खुद को हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग बताया। इनके जो फिफ्थ परसेंट परसेप्टर थे, जो फिफ्थ गुरु थे, कौन? गुरु अर्जन कंपिल्ड बाबा गुरु नानक हाइम्स ऑल्सो along with those of his four successor and of the religious poet like बाबा फरीद। तो ये इन जो भी हैगियोग्राफीज हैं, जो भी हाइम्स है, उसको किसने कंपोज किया था? गुरु अर्जन ने, जो कि फिफ्थ गुरु थे वो किसके? सिख के, ठीक है। और अपने चारों सक्सेसर के भी आइडियाज को उन्होंने उसमें बताया था। रविदास as none as Raidas and Kabir in the आदि ग्रंथ साहिब, दिस hymns called गुरु बानी, तो उसको गुरु बानी बोला जा रहा है, जो कि आदि ग्रंथ साहिब में है। और कंपोज इन वेरियस लैंग्वेजेस, तो ये कई सारे लैंग्वेजेस में कंपोज हुए थे। तो गुरु गोविंद सिंह इंक्लूड द कंपोजिशन ऑफ द न्यू नाइन्थ गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह जो हमारे नाइन्थ गुरु थे, उसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर एंड स्क्रिप्चर वे आर कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब। तो तो गुरु गोविंद सिंह ने इंक्लूड करा कंपोजिशन में नाइन्थ गुरु ने कुछ चीज़ों को, जो हमारे 10th परसेप्टर थे। ये आपको याद रखना है कि ये जो हमारे थे ये गुरु गोविंद सिंह ये हमारे 10th परसेप्टर मतलब 10वां गुरु थे ये। और फिर जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर एंड दिस स्क्रिप्चर वेयर कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब, तो इन्हीं दोनों का स्क्रिप्चर जो वो गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की आर्मी ऑफ द प्योर जिसको कि बोला जाता है, तो वो गुरु ग्रंथ ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पीरियड पे, जो कि 10th गुरु थे, ठीक है। तो इनका कुछ नियम भी था, 5 बोझ वो लोग दिलवाते थे, 5 सिंबल था कि आप खालसा पंथ की आर्मी हो, तो उसका क्या सिंबल था? अनकट हेयर, मतलब आपको हेयर नहीं काटना है, डैगर आपको एक चाकू रखना है आपके पास में, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स आपके पास एक शॉर्ट्स का पेयर होना चाहिए, कॉम्ब एक कंघी होना चाहिए आपके पास, और एक सेट ऑफ बैंगल मतलब कड़ा टाइप का होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने बाबा गुरु नानक का भी देख लिया। उसके बाद अब जो हमारा लास्ट है वो है मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में ज़्यादा आपको इसमें बस इतना ही जान लो कि मीराबाई जो है ये एक राजपूताना प्रिंसेस थी। अब बाद में इसका शादी जो है इसके मन के बगैर ही एक राजपूताना प्रिंस जो कि मेरठ के थे उनसे शादी करवा दिया गया था इनका। ये भजन से बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखती थी, मतलब ये हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन इसका शादी इसके मर्जी के खिलाफ एक राजपूताना प्रिंस से करा दिया गया। ऑफ द मेरठ इन मावार, जो कि मेरठ में था इन मावार। हु वाज मैरिड अगेंस्ट हर विश, जो कि इसका विश के अगेंस्ट में इसका मैरिज हो गया था टू अ प्रिंस ऑफ द ससुरिया क्लैन ऑफ मेवाड़। तो ये एक राजपूत प्रिंस थी मेरठ से, और इसका जो सॉरी मैंने पहले गलती बता दिया था, ठीक है। तो ये जो एक राजपूत प्रिंस थी मेरठ से, इसके विश के अगेंस्ट में इसका शादी करा दिया किससे? सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ राजस्थान में, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पे ये अपने हस्बैंड को मतलब ये नहीं बोल रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बोली कि नहीं, हमको कोई वाइफ और मदर की इस चीज़ के ड्यूटी में हमको नहीं रहना, हमको बस भक्ति करना है। हमको अवतार ऑफ विष्णु से हमको लव हो गया है, मतलब हमको बस कृष्ण भक्ति भक्ति करना है, हमको कृष्ण से प्यार है, हम और किसी से कुछ भी नहीं लेना देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके फिर क्या हुआ, इसकी जो सौतंस थे तो उन्होंने इसको कई बार पॉइज़न देने का भी कोशिश करा, तो वो काफ़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर भागी है। फिर बाद में वो आकर यहाँ पर जंगल में वॉन्डरिंग करती थी, इधर-उधर भटकते रहती थी और कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, और कई सारे बहुत ही खूबसूरत भजन इसने खुद से कंपोज़ किया था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो मीराबाई के बारे में बेसिकली यही कहानी थी। आपको अगर बना के लिखना होगा शॉर्ट में, आप यही समझ लो, ये राजपूताना प्रिंस थी मेवाड़ की। बाद में इसका शादी करा दिया गया इसके मर्जी के बगैर एक सिसोदिया क्लैन मेवाड़ राजस्थान से। फिर वहाँ पे इन्होंने एक मैरिज जो वुमेन होती है उसकी चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया और बोल दिया कि मैं वाइफ और मदर नहीं रहूँगी। इसके चलते क्या हुआ, इसकी जो सौतंस थी, सौतेली बीवी जो थी राजा की, तो उन्होंने इसको कई बार मारने की भी कोशिश की, इसको पॉइज़न देने की भी कोशिश करी, तो ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग गई। उसके बाद ये व्हाइट क्लॉथ पहनने लगी, मतलब कि एक साध्वी का ड्रेस धारण कर लिया। उसके बाद उसी तरह से जो है जंगल में घूमते-घूमते हाइम्स गाती थी, मतलब मंत्र पढ़ते रहती थी। अकॉर्डिंग टू सम हर परसेप्टर वाज राइदास, तो कई का मानना है कि इसका जो गुरु थे वो राइदास थे, लेदर वर्कर, जो कि एक्चुअली में लेदर वर्कर थे। इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है? इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है।
ये जो है ये पूरा आपको जो 9th रिलीजियस रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन, इसमें आपको सिर्फ पीछे की चीज़ों के बारे में बताया जाएगी। इस चैप्टर 1-4 में आपने क्या पढ़ा है, क्वेश्चंस पूछे जाएँगे आपके, आपको चैप्टर के सोर्सेज़ को पढ़ने के बारे में बोला जाएगा, उसके उसके अंडरस्टैंडिंग्स को आपको समझाया जाएगा। तो ये आपको इसमें क्या होगा ना, आपके चैप्टर के जितने भी सोर्सेज़ हैं वो आपको खुद से पढ़ना होगा। समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईज़ी इंग्लिश है, ऐसा कोई टफ साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो जितने सोर्सेज़ हैं वो पढ़ लो, इसमें बस इसमें वो कुछ नहीं है, बस इसे आपको यही बोला जा रहा है कि सोर्सेज़ पढ़ो, उससे आपको ज़्यादा नॉलेज होगी उस टाइम पीरियड का, ठीक है? तो इसमें कुछ है ही नहीं बताने वाला, तो मैं क्या ही बताऊँ यार, इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो। तो ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है अब खत्म हो चुका है। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे जल्दी।